डॉक्टर अशरफ खान, जो बात यहाँ कही जा रही है, मेरा सवाल पहला तो ये होगा कि आयतुल्लाह अली खामनेई, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थी, रिजीम चेंज, और अब ये एक हकीकत सामने है कि आयतुल्लाह अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें उनका कत्ल कर दिया गया है। जो उनके हिमायती वो कह रहे हैं वो शहीद हो गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ के बाद आगे क्या ये एक ऐसी आग लगाई गई है जो दुश्मना ने इसराइल या अमेरिका है उनके बीच और ज्यादा ये खलीज पैदा कर देगा? जैसा कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि ईरान ने पहले से ऐलान किया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम अमेरिकी अड्डों को किसी भी मुल्क में, मिडिल ईस्ट में जहां भी उसको निशाना बनाएंगे। तो इस हमले के जवाब में क्या जो दीगर अरब ममालिक हैं जहां पर ये हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या अब ये एक दूसरा रंग मिल जाएगा इसे? अब इसमें आपस में ही जो मुस्लिम जो देश हैं वो आपस में दो फाड़ हो जाएंगे, यानी इजराइल और अमेरिका के बल्ले बल्ले जैसा वो चाहते थे। देखिए, मुस्लिम जो वर्ल्ड है, खास करके ईरान को छोड़ के जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड है, वो तो आपके प्रो अमेरिकन, प्रो इजराइल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसलिए जो आप जैसे सोराब साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा और हमारे सैयद साहब ने कहा कि जो एक ईरान की शनाख्त ऐसी थी कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, उसकी इंडिपेंडेंट लीडरशिप थी। दूसरी बात आप देखेंगे कि जितने भी वहां पे गल्फ स्टेट्स थे, क्लाइंट स्टेट, इन सब ने उनको। और इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा। ये कमला हैरिस का स्टेटमेंट आया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप पर कमला हैरिस का बड़ा हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा। ये कमला हैरिस जो अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप पर कहीं ना कहीं उनके यहां ही देश में ही अब उनके इस फैसले के खिलाफ आवाजें तेज उठने लगी हैं। और ये बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप पर कमला हैरिस का बड़ा बयान, बड़ा हमला कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा। ये खबर, ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है। ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा। कमला हैरिस ये कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर कमला हैरिस का बड़ा हमला। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, और उनका ये स्टेटमेंट ये अब क्या बताता है? डॉक्टर अशरफ खान, मैं आपके पास ही आ रहा हूं इस सवाल को लेकर। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकाला जाए? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में अमेरिका को घसीटा है तो डोनाल्ड ट्रंप को घसीटने वाले क्या नेतन्याहू हैं? क्या मतलब है इसका? बिल्कुल भाई, आप पूरी जो, मैं तो ये कहूंगा कि जो बॉम्बिंग हुई है, खास करके जहां पे शहादत हुई है खुमैनी साहब की जी, वो बॉम्बिंग इजराइल ने किया है, और जो कवर है वो आपके अमेरिका ने दिया। इजराइल क्या कर रहा है कि जो मेन जैसे मिसाइल लॉन्चर है उसको खत्म कर रहा है। जो खमेनी साहब थे उनको वो शहादत किया, बाकी ऑफिसर्स को कर रहा है। अमेरिका उसको कवर कर रहा है। अमेरिका मिसाइल सिस्टम को खत्म कर रहा है और न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर रहा है, जैसा कि वो बोल रहे हैं। लेकिन जितनी भी चीजों को आप देखेंगे, ट्रंप के पूरे पॉलिसी को, पूरे स्टेटमेंट को, चाहे इस बार या पिछली बार जो आए थे, ये सारा ये इजरायली स्कीम के थ्रू काम कर रहे हैं। इजराइल में भी आप देखें कि इजराइल को टेक ओवर कर लिया है वहां के एक्सट्रीम लोगों ने, रेडिकल लोगों ने। जो पहले इजराइल था वो, उसमें आप देखते थे कि वेस्ट बैंक में इतनी किलिंग नहीं होती थी। अब आप देखिए कि जब से ये नेतन्याहू साहब वहां पे आए हुए हैं, वेस्ट बैंक में किलिंग चल रही है, साउथ लेबनान में किलिंग चल रही है, सीरिया में बॉम्बिंग हो रही है, इराक पे बॉम्बिंग हो रही है। पैलेस्टीनियन को कम से कम 1 लाख लोगों को मार दिया गया, 2.5 लाख लोग जो है वहां पे बर्बाद हो गए, मतलब के ये हैं आपके जख्मी हैं। और उसमें और उसको तमाम आर्म्स एंड एम्युनिशन और जो पैसे हैं उसकी मदद अमेरिका कर रहा है। नेचुरली अमेरिका, भाई अमेरिका अब तक कम से कम उसको $200 बिलियन जो है 1950 से दे चुका है उसको। अमेरिका पूरे उसके हाथ में खेल रहा है। ये सारे सीनेट को कंट्रोल करते हैं। आपके जो मार्को रूबियो है, मार्को रूबियो की पूरी जो लाइफ हिस्ट्री आप देखेंगे, ये ज़ायनिस्ट लॉबी ने उनको बढ़ाया। तो ये अब क्लियर है कि 9/11 जिसने किया, उसी ने जो है आपके पैलेस्टीनियन पे कब्जा किया, उसी ने पैलेस्टीनियन को मारा, और उसी ने आपके जो है सीरिया को तबाह किया, और उसी ने जो है ईरान पे जो है हमला बोला। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, कि ये जो इन्होंने हमला किया है ईरान में जी, ये शायद इनका जो पाशा है वो सही नहीं पड़े जी। ये शायद इसमें ये फंस जाएंगे ट्रैप में, और ये बहुत बड़ा ट्रैप होगा खुद ये अमेरिका के लिए। अमेरिका में आप देखेंगे कि ये जो अटैक हुआ है, इसमें ना सीनेट का अप्रूवल है, ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अप्रूवल है जी, ना वहां पे कोई डिबेट किया गया, ना कोई थिंक टैंक से वहां पे कोई अप्रूवल लिया गया या कोई बात हुई इस पे। बहुत सारे लोग जो अमेरिका में जो है वो खुद परेशान है कि ये ट्रंप क्या कर रहा है। और ट्रंप ने, आप देखा कि ट्रंप ये कह रहा था कि 10-15 दिन की हम मोहलत दे रहे हैं, फिर भी आप जो है ये निगोशिएशन कर लिए। और जैसा कि सोराब साहब ने कहा कि निगोशिएशन में ईरान जो है काफी हद तक नीचे तक आया कंसेशन करने के लिए, लेकिन इनका एम ये नहीं था। दूसरी बात, सबसे खतरनाक बात,
कि ये कह रहे हैं कि भाई हमने मैदान खाली कर दिया है, अब आप वहां पे एहतजाज कीजिए और रिवोल्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि एक तो हमने अनार्की फैलाई और फिर आप जो है बदअबनी जो है पूरे कंट्री में क्योस फैलाइए, मतलब सिविल वार हो जाए जैसे कि इन्होंने इराक में किया। तो ये जो चीजें हैं हमें समझता है कि हम लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि किसी और कंट्री में भी हो सकता है। अब इसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरे आपके साउथ एशिया में, जी। पूरे आपके जो है मिडिल ईस्ट में अभी और परेशानियां वहां पे आएंगी, इसलिए कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा। उनके जो लीडर थे और जिससे वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा डॉक्टर श्री, लोगों मैं मैं उस भी पर थोड़ा आपका जवाब चाहूंगा जो मैंने सवाल